हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनुएस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ग्रैब भी कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। अपने पर्सन्स को भी एनर्जेटिकली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या टेलीपैथिकली हो, पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। ठीक है, तो अभी की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है आपके आपको लेकर और आप लोग के कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं और साथ साथ में उनकी क्लैरिफिकेशंस को भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से उनकी क्लैरिफिकेशंस भी हम लेते रहेंगे। ओके, सॉरी। तो पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, जहाँ पे कि आप दोनों की कंट्रीज़ डिफरेंट है या फिर सिटीज़ डिफरेंट है, स्टेट्स डिफरेंट है, या मतलब काफ़ी दूरी में आप दोनों रहते हैं, जहाँ पे काफ़ी लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ बात है। आइदर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, आइदर आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है, कुछ झंझट हुए हैं, या फिर कोई इश्यूज़ हैं उनके फैमिली में, या उनके करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ एक प्रॉब्लम है, या फिर कोई बात है आप दोनों में, मुझे लग रहा है, जिसकी क्लैरिटी उनको अभी तक नहीं मिल रही है और वो चीज़ उन्हें रोक रही है आपके तरफ आने से। वो आपको डेट करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है, और जिस वजह से वो रुके हुए हैं, वो अभी तक आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं उन्हें काफ़ी ओवरबर्डन भी कर रहा है, काफ़ी ओवरवेल्म भी कर रहा है, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बट वो अपने दिल को खोल भी नहीं पा रहे हैं और आपसे अपना पूरा प्यार वो आपको शो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड है, सेकंड चांसेस, और उसको क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। देखिए, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। ठीक है, बट ऐसी कोई बात ही है आप दोनों के बीच में जो कि उनको बुरी लग गई है। आप दोनों मतलब आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उनके दिल को छू गया है, एंड वो बहुत हर्ट किया है उनको, और जिस वजह से उनकी ईगो कहीं न कहीं उन्हें आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। ये दोनों कार्ड से मुझे फ़ील हो रहा है कि उन्हें दोनों में सेकंड चांसेस चाहिए, बट दोनों कार्ड से ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बातें हैं जो अनकही है, अनसेड है। ठीक है, एंड रिज़ॉल्व भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनमें एक स्टबर्न एनर्जी आ गया है। ठीक है, वो अपने स्टबर्न जो एक ईगो है, बहुत आपके पर्सन बहुत स्टबर्न दिख रहे हैं। मतलब वो जो सोच लेते हैं, बस वो सोच लेते हैं। उसके बाद वो जो भी फ़ील करते हैं ना, वो भले ही उसको छुपा के रख ले और आपके सामने एक मास्क पहन के रहे। यहाँ पे देखिए एक मास्क का पिक्चर भी है। वो आपके सामने मास्क पहन के रहे, बट वो हिलेंगे नहीं अपने बात से। ठीक है ना? उनमें ये एनर्जी मुझे दिख रही है। प्लस वो जो भी अब अगर आपके पास आएँगे भी ना, तो होता है ना कि उस मुहावरे को क्या बोलते हैं? दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक के पीता है। मतलब समथिंग इस टाइप का एक मुहावरा है ना, कुछ उसी कंडीशन में वो आ गए हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है जो भी अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई है, एंड वो यही चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलें, आप एपोलोजाइज़ करें, एंड उसके बाद वो सोचेंगे कि उन्हें मतलब किस तरीके से आपके पास आना है, नहीं आना है, वो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको फिर से वो सेकंड चांस
आप लोगों के मतलब कनेक्शन में होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो बहुत उदास हैं, ठीक है? और वो उदासी उनका मतलब वो रो के अपने उदासी को उतना नहीं निकालते जितना वो स्टबर्न होके निकालते हैं, वो ढीठ हो जाते हैं, ठीक है? वो चाहे भी तो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते, भले उनके दिल में है कि वो आपके पास आ जाए, वो उड़ के आपके पास आ जाए, वो आपको अप्रोच करे कैसे भी, मतलब आप दोनों का ये कनेक्शन दोबारा से ज़िंदा हो जाए, बट कहीं न कहीं उनका सोच, उनका ईगो, उनका स्टबर्ननेस, ठीक है? बहुत ईगोइस्टिक है, उनको बहुत मनाना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा फ़ीलिंग आ रहा है यहाँ पे, ये जिनके साथ रेज़ोनेट हो रहा है, ये ठीक है, ये रीडिंग हो सकता है आप सबके साथ रेज़ोनेट नहीं हो, बट जिनके साथ रेज़ोनेट हो रहा है ना, ये क्योंकि सिचुएशंस इतने सारे लोगों के हैं, तो किसकी एनर्जी यहाँ पे पिकअप हुई है, ये आपको पता है, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि आपके सिचुएशन में ये चीज़ है या नहीं, ठीक है? तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है, मतलब एकदम रूठ के बैठ गए हैं, मनाओ मुझे आके, ठीक है? फिर मैं मानूँगा, मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट कार्ड क्या है? नथिंग टू वरी अबाउट और 6 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन कहीं न कहीं ये एक मास्क पहन के, मैंने बोला ना, बैठे हुए हैं, स्टबर्ननेस का मास्क पहन के बैठे हुए हैं, बट अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में उनकी हालत ये है, रो रहे हैं वो। दिल ही दिल में देखिए कितने उदास हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं और कितने उदास हैं, कितने नॉस्टैल्जिक फीलिंग में हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी है कि आप अपने में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपने में एक कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, कहीं न कहीं उस सेल्फ लव में आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे इस सिचुएशन को लेके इतना सोचना नहीं है, ठीक है ना? आपने इस एनर्जी को डिवाइन को सौंप दिया है एंड आपने डिवाइन को ये बात बोल दी है कि मैंने लेट गो कर दिया है, अब आपके लिए जो, मतलब आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप उस हिसाब से इस कनेक्शन को चला दो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नथिंग टू वरी अबाउट ये आपके लिए आ रहा है एंड ये 6 ऑफ कप्स, ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, कहीं न कहीं ये दोनों के लिए रिलेट होता है, ये आपके लिए भी होता है एंड ये आपके पर्सन के लिए भी होता है, बिकॉज़ आप दोनों एक-दूसरे को मिस करते हो। आप दोनों एक-दूसरे के हर एक मोमेंट्स को याद करते हो, ठीक है? ये हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड लव हो सकता है कुछ लोग स्कूल में मिले हो, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या यहाँ पे आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो। आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो। मिरर इन द सेंस, देखिए, मिररिंग में क्या होता है, आप अपने अच्छे वाइब्स को भी मिरर करते हो, अपने बुरे वाइब्स को भी मिरर करते हो, अपने डाउटिंग वाइब्स को भी मिरर करते हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है? बिकॉज़ मिरर मतलब क्या है, अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएँगे, वहाँ पे अगर आईने के सामने आप हँसेंगे, आईने का रिफ्लेक्शन भी हँसेगा। आईने के सामने रोएँगे, आपका रिफ्लेक्शन भी रोएगा। आप गुस्सा दिखाएँगे, वो भी गुस्सा दिखाएगा, ठीक है? वही चीज़ है मिररिंग, ठीक है ना? तो वो अच्छे मोमेंट्स को भी मिरर करता है, वो डाउटिंग मोमेंट्स को भी मिरर करता है, वो खराब मोमेंट्स को भी मिरर करता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, आप अपने मन में पॉजिटिविटी रखिए, आप मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ देखिए, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे ना, ठीक है? जितने भी डिवाइन कनेक्शंस में हैं, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन जब तक नहीं होते हैं, जब तक लेट गो नहीं करते सिचुएशन को, जब तक सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सेल्फ केयर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है? अब ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं? तो आपको अपने आप को प्यार करना है। देखिए, एक्चुअली बोला जाता है, जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करें, या अगर हमें अपने आप को प्यार करना आया ही नहीं, तो हम सामने किसी और इंसान को प्यार नहीं दे सकते, ठीक है? तो आप अपने आप को प्यार दीजिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए, आप अपने आप का केयर कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ठीक है? आपको सजना पसंद है, आप सजिए, आपको लगता है नहीं मुझे सिंपल रहना पसंद है, तो आपको कैसे ड्रेसेस पहनना पसंद है, वो उस तरीके के ड्रेसेस खरीदिए। आपको बाहर घूमना पसंद है, आप घूमने जाइए, आपको पार्टी करना पसंद है, आप पार्टी कीजिए। नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, उदास मत रहिए, ठीक है? अपने आप को एक शेल में मत रखिए, शेल से निकलिए और पूरा लाइफ एन्जॉय कीजिए। देखिए, ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आएँगे, ठीक है? लाइफ एक ही बार मिला है, आइदर आप उसको हँस के बिताओ या आप उसको दुखी होके बिताओ। सिचुएशंस हमेशा चेंज होंगे, ठीक है? बट लाइफ एक ही बार रहेगा और किसी को भी नहीं पता कब
क्या हो सकता है हमारे लाइफ में, ठीक है? कभी हमारे पास अच्छे मोमेंट्स होंगे, कभी हमारे पास खराब मोमेंट्स होंगे एंड मोमेंट्स हमेशा चेंज होंगे, सिचुएशंस हमेशा चेंज होंगे, बट हमें हँसते रहना है। यही है ज़िंदगी, ठीक है? मैं बहुत फिलॉसॉफिकल हो रही हूँ, बट यही है एक्चुअली में। कल दिन आप जब ये मोमेंट्स याद करेंगे ना, जब आप दोनों का कनेक्शंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? या आप कोई और कनेक्शन में चले जाएँगे, आपको आपका एग्ज़ैक्टली आप जैसा पार्टनर चाहते हैं, आपको वैसा पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है? उस समय आप सोचेंगे कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी क्यों की, ठीक है? मैंने क्यों नहीं वो सारे मोमेंट्स को भी जिया, ठीक है? मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? मुझे ये लाइफ़ दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे अपना अपना जो लाइफ़ है, जहाँ पे मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ, वो लाइफ़ मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये बार-बार आपको फ़ील होगा, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं मुझे देख के लग रहा है कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया है कि इस कनेक्शन में मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है एंड आप अपने में सेल्फ लव कहीं न कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग की एनर्जी आ रही है कि जो बहुत हायर एनर्जी में आ गए हैं, उनके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फ़ील कर रहे हैं आपके तरफ, जो लिटरली अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो लोग अभी शुरू किए हैं, उनके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, बट अभी अट्रैक्शन का लेवल थोड़ा कम है बिकॉज़ आपको अपने आप पे बहुत वर्क करना है, आपको हील होना है। आप हील्ड होंगे ना, ऑटोमैटिकली वो भी हील्ड हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मिररिंग एनर्जीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं प्लेयर, और उसको क्लैरिफ़ाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन जब आपके साथ कनेक्शन में आए थे ना, ठीक है? हो सकता है उसके पहले वो एक प्लेयर की एनर्जी में रहते थे। प्लेयर की एनर्जी मतलब कि आज इनके साथ हैं, कुछ दिन इनके साथ अच्छा लगा, दूसरे दिन किसी और के साथ हो गए, फिर तीसरे दिन किसी और के साथ हो गए। मतलब वो कभी कमिटेड कनेक्शंस में रहे ही नहीं, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे कमिटेड कनेक्शन में रहे थे जहाँ पे उन्हें बहुत वुंड्स दिया गया है, मतलब जहाँ पे उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ के, वो आइदर उन्हें धोखा दे दी थी या दे दिया था एंड उन्हें छोड़ के चले गए थे, ठीक है? उसके बाद से उन्होंने ये सोच लिया था, एक अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे अब कमिटेड रिलेशन में रहना ही नहीं है, ठीक है? पड़ना ही नहीं है मुझे उस पचड़े में। और इसीलिए वो सिर्फ प्लेयर एनर्जी में रहते थे, हमेशा फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहते थे, ठीक है? बट आपके साथ जब मिले ना, तो फिर से वो डीप इंटेंस लव, डीप इंटेंस कनेक्शन उन्हें फ़ील हुआ एंड वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें फिर वही चाइल्डहुड वुंड्स बोलिए या अपने पास्ट कनेक्शंस के जो वुंड्स थे ना, वो सब चीज़ रीसर्फेस हो गए और उन्होंने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया या फिर उन्होंने आपको अचानक से घोस्ट कर दिया, वो आपको छोड़ दिए, ठीक है? एंड वो भाग गए और आपको समझ में नहीं आया कि क्यों भागे वो, ठीक है? कहीं न कहीं वो इसी वजह से भागे क्योंकि उन्हें डर लगा कि मैं फिर से कमिटेड हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तो मुझे फिर से वैसे ही पेन मिलेंगे। अभी भी वो पेन में हैं, ठीक है? वो आपसे दूर रह के भी पेन में हैं एंड आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं। ये स्ट्रिंग के साथ वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं। ऐसा भी हाल है कुछ लोगों के केसेज़ में कि आपके पर्सन्स रात-रात भर सिर्फ़ आपको याद करते हैं और सोते नहीं हैं एंड कहीं न कहीं उनकी एनर्जीज़ इतनी हेवी होती है कि आप उनकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। मतलब लाइक आपको लगता है कि वो है आपके पास। आपको शायद ये फ़ील होता होगा, अगर ये रेज़ोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? प्रेगनेंसी एंड उसको क्लैरिफ़ाई किया है टेम्परेंस। देखिए, आपके पर्सन और आपके बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो गई थी, ठीक है? या आप दोनों शादी करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है? अगर शादी हो गई थी तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो गए एंड उसके बाद आपके पर्सन थोड़ा घबरा गए कि इतनी जल्दी नहीं थी मुझे बच्चे लेने की, ठीक है? या फिर अगर आप दोनों की शादी की बातें हो चुकी थी, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? या फिर हो सकता है आप दोनों में ही शादी की बातें होती थी या बच्चों को लेकर कुछ बातें होती थी या फिर हो सकता है आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो, ठीक है? तो जहाँ भी है, कहीं न कहीं किड्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की माँ बने या पापा बने। ये थॉट उनके माइंड में हमेशा घूमते रहता है, ठीक है? वो इमेजिन भी करते हैं जब
अगर आप लड़की हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएँगे तो आप कैसे दिखोगे? वो कैसे आपकी केयर करेंगे? क्या-क्या होगा? अगर वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अपने सामने देखते हैं ना, तो वो उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं और याद करते हैं या फिर वो इमेजिन करते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है? और सपोज़ कीजिए अगर आप लड़के हैं, तो आपकी जो पार्टनर हैं, वो इस चीज़ को इमेजिन करती है कि अगर मतलब जैसे वो आपके साथ प्रेग्नेंट होना चाहती हैं एंड आप क्या करोगे उस समय? आप कितनी केयर करोगे उनकी, ठीक है? आप दोनों में क्या बातें होंगी? आप क्या कैसे-कैसे मतलब आप लोगों का लाइफ़ कैसे चलेगा उस समय? वो उन चीज़ों को मतलब सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में एंड वो फ़ील करते हैं कि मैं कैसे दिखूँगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ बहुत माइंड में आते रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा, आपके पर्सन हैं, स्टबर्न एनर्जी में हैं, बट प्यार आपसे बहुत करते हैं और जेन्युइन लव है, ठीक है? जेन्युइन लव है, डीप लव है, बहुत इंटेंस लव है, बट कुछ एक बात है जो आप दोनों में क्लियर है नहीं और वो चीज़ ही कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन के रह गया है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग और उसको क्लैरिफ़ाई किया है द वे वाह! डिवाइन टाइमिंग दोनों में वही चीज़ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला है वो टाइम, ठीक है? ये चीज़ उन्हें भी फ़ील है, ये चीज़ आपको भी फ़ील है, आप दोनों का यूनियन होने वाला है और ये यूनियन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है? अगर अगर आपने चाहा तो, ठीक है? यहाँ पे ये भी है। देखिए, आप किस हिसाब से इस कनेक्शन को देखते हो? आप फ्रेंडशिप के हिसाब से देखते हो, आप रोमांटिक के हिसाब से देखते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? बट हाँ, डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है, ठीक है? नज़दीक उनके लिए है जो अपने आप में सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहा है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है, अवेकन हो रहा है। अगर आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आने में टाइम लगेगा, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है एज़ इफ कि 10 दिन के अंदर डिवाइन टाइमिंग आपकी आ सकती है, ठीक है? आपके उनके तरफ से कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है? और वो आपको अप्रोच करना तो चाहते हैं, बट मैं यही बोलूँगी अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल रहे, ठीक है? तो आप जब वो आए, आप उनकी बातों को सुनें और समझें, ठीक है? उनको अपने दिल की बात बोलने दें, ठीक है? क्योंकि अगर आपने डिफेंसिव मोड पे अगर आप रहे ना, तो फिर वो शायद से फिर से वही ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप सिचुएशन को समझ के उसको डील करें, ठीक है? आप कुछ दिनों के बाद उनसे बातें कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, पर शुरू में अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, तो थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से काम लें। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ में नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, उससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, मैं रीडिंग डालूँगी तो। एंड आपको एक और बात बताना है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट सेक्शन पे जाके आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़ इन दिस रीडिंग, इससे एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, ठीक है? ये ज़रूर कर दें, ठीक है? और रेज़ोनेट हो तो मुझे भी बताएँ। ओके, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। टेक केयर।